वेलकम टू सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ही देते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप ध्यान को इकट्ठा करके यानी एकत्रित करके रखें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले लिखना है, माना कि बिंदु ए लिख देना है। माना कि बिंदु ए पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। माना कि बिंदु ए बराबर लिख देना है 2,3, तो इसको लिख दिया 2,3 और बी को मान लिए इसको 4,1, ठीक है। इसे मान लेते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखिए। मैं वादा के साथ बोल रहा हूँ कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़, जीवन भर भूलने का कोई चांस नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। इसका सूत्र होता है दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सूत्र में कोई गुंजाइश नहीं करना है और इसको बेहतर तरीका से सबसे पहले इसे याद कर लेना है, ठीक है। सूत्र आप याद करें और आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो होगा, क्लास 10 से रिलेटेड मैथ का बहुत सारा वीडियो होगा, आप इसे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो लिखना है दूरी बना दिए हैं ए और बी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले इसे मानना है, ध्यान दीजिएगा, 2 को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको भी मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। इसको पहला है इसलिए इसका नाम रख दिए एक आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दू, ठीक है। इसको लिखना है एक, इसको लिखना है दू, यानी 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो x1 आपको दिखाई देता होगा कि x1 के मान, x1 क्या है 2, तो x1 लिख दिए यहाँ पर 2, अब समझ में आता होगा। y1 क्या है 3, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है तो इसलिए मैं थोड़ा तोड़ के बता रहा हूँ। y1 क्या है 3, x2 कितना है यहाँ पर लिख दिए, इसका x2 है ना, x2 के मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया 1। दूरी के सूत्र में बैठा देना है, दूरी का सूत्र होता है, बस आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 का मान दिया हुआ है 4, माइनस है तो यहाँ पर लिख देना है माइनस, यहाँ देखना है x1 है 2 तो लिख दिए 2, फिर देखिए इस तरह के ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा देना है, 2 है तो 2 लिख देना है, 2 लिख देना है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यानी ऊपर में जो चीज़ है सेम प्रोसेस करना है और इसको हल करना है, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख दें, y2 का मान है 1 और पहले से है माइनस, और y1 का मान है 3, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 3, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, बस यहाँ पर ध्यान देना है, बस बन गया है, ठीक है। ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 में 2 गया, आप बिल्कुल जानते होंगे कि 4 में 2 गया तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 नहीं घटता है, तो आप जानते होंगे शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो ये चीज़ सबको पता होगा कि माइनस में घटाया जाता है। तो किस में घटाएंगे, 1 में घटाना है या 3 में, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि 3 में घटाना है। तो 3 में 1 जाएगा तो होगा 2 जो बचा किससे बचा, 3 से बचा, यानी माइनस से बचा तो हो गया -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद लिखना है, ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर आपको पता होगा 4 और प्लस माइनस 2 बार है तो हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, यानी ब्रैकेट में है इसलिए माइनस हो गया 2 बार, इसलिए हो गया +4। तो अब आप लिख सकते हैं रूट 4 क्या हो गया 8 का वर्गमूल होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 का वर्गमूल होगा 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी 2 गो का जोड़ा लगता है, ठीक है। वर्गमूल में 2 गो का क्या लगता है, जोड़ा लगता है। तो 2 गो के बदले होता है 1 गो और इसका जोड़ा नहीं लगा, इसलिए ये 2 में ही रहेगा, यही होगा आंसर, यानी 2√2 आंसर हो जाएगा इसका।
तो इसको भी बनाना है सेम प्रोसेस से, ठीक है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। इसको x, इसको y, यहाँ पर भी इसको x, इसको y, इसका नाम रख देते हैं 1 1, इसका नाम रख देते हैं 2 2, 1 1 2 2, ठीक है। यानी 1 1 2 2। तो x1 यहाँ से आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x1 के मान हो गया -5, y1 का मान हो गया 7, यहाँ पर लिख दिए ताकि बिल्कुल आसान हो सके, ठीक है। x2 का मान हो गया -1 और y2 का मान हो गया 3, ठीक है। -3 हो गया है, माइनस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है y2 के मान हो जाएगा 3। बस आप यही सूत्र में बैठा दें। फिर बोल रहा है क्या ज्ञात करने बोल रहा है क्वेश्चन में, दूरी ज्ञात करें। बस दूरी के सूत्र में आपको बैठा देना है जैसे जैसे है, ठीक है। x2 ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट दे देना है। x2 के मान है -1, माइनस है पहले से तो माइनस लिख दे। x1 भी है -5, तो एगो इधर से माइनस, इसका माइनस हो गया और एगो इसका माइनस हो जाएगा, यानी इसका माइनस एगो इसका माइनस, क्या हो गया, इधर से एक इधर से हो गया प्लस, यानी 2 गो माइनस हो गया तो प्लस। 5 है तो लिख दिए 5, ऊपर में स्क्वायर है तो लिख दिए स्क्वायर, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बनाना। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, जो चीज़ है वो चीज़ लिख देना है, ठीक है। y2 के मान आपको पता होगा कि है 3 और y1 के मान है, पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। y1 के मान यहाँ माइनस नहीं है इसलिए ये माइनस ही रह जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 7, स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर और यहाँ से बस आपको बना देना है, बस हो गया, ठीक है। आपको कोई भी मैथ का वीडियो की ज़रूरत होगी क्लास 9 10 11 12 BA BSc का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 5 में 1 जाएंगे तो हो गया 4, स्क्वायर है तो लिख दे स्क्वायर, प्लस है तो हो गया प्लस। 3 में 7 नहीं जाएंगे, 7 में 3 जाएंगे तो हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो चुका है तो अब लिखना है, ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इधर भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो रूटे में दोनों रहेगा, ठीक है। तो अब कैसे बनाना है ध्यान दीजिए, इसको बनाना है 16 क्या हो जाएगा 32, दोनों को जोड़ दिए लेकिन रूट क्या हो गया 32। अब वर्गमूल निकालेंगे इसका, ठीक है। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ध्यान दीजिए, आपको पता होगा वर्गमूल जानते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल जो होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, यानी 2 गो 2 के बदला क्या होगा, ये 2 गो 2 के बदले एगो 2, फिर गुना ये 2 गो 2 के बदले एगो 2, और जिसका जोड़ा नहीं निकलता है वो रूट में रहता है, आपको पता होगा। और 2 दूना के हो गया 4, √2 है तो लिख दें √2, यही होगा आंसर, यानी दूरी का सूत्र का आपका आंसर हो चुका है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो बनाया गया है क्लास 10 से रिलेटेड, तो आप जीवन भर जहाँ तक संभव है कि दूरी का सूत्र कभी नहीं भूलिएगा। तो अगर कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलें, एक लाइक अवश्य कर दें।